शंभू बॉर्डर बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। कोई सरकार हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार का काम यातायात को रेगुलेट करना है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का काम हाईवे बंद करना नहीं है। हाई कोर्ट ने भी शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इस मामले में सख्ती से कहा गया है कि कोई सरकार हाईवे को बंद कैसे कर सकती है। तो शंभू बॉर्डर बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्ती दिखाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ कहा गया कोई सरकार हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकती है। लगातार हाईकोर्ट की ओर से भी इस मामले में शंभू बॉर्डर को खोले जाने के आदेश जारी कर दिए गए, लेकिन फिलहाल बॉर्डर के रास्ते जो है वो खुले नहीं हैं। लंबे वक्त से किसान जो है इस बॉर्डर के जरिए दिल्ली की ओर कूच करने के प्रयास कर रहे हैं और इसी लिहाज से इस बॉर्डर को बंद भी किया गया। इस बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई, तमाम जो प्रशासन है, जो पुलिस बल है वहां पर उनकी तैनाती भी की गई ताकि बॉर्डर से किसानों को दिल्ली तक कूच किए जाने से रोका जाए और इसी लिहाज से बॉर्डर को अब तक बंद रखा गया। खैर, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक जी, फिलहाल क्या तैयारियां की जा रही है? क्या बॉर्डर को खोले जाने के अब तैयारी की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद, या फिर अभी भी हालात वही के वही बने हुए हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें हालांकि बॉर्डर खोलने को लेकर के जो आदेश थे, सबसे पहले अगर बात करें तो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा 2 दिन पहले दिए गए थे और आज अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल जो है इनकी कोर्ट में एक 22 साल की युवक, क्योंकि जो शंभू बॉर्डर में एक 22 साल की युवक की मौत हो गई थी, उस मामले को लेकर के पंजाब हरियाणा कोर्ट ने न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। उस मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जहां हरियाणा सरकार की तरफ से यह बात भी रखी गई थी जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है शंभू बॉर्डर को खोलने का 1 सप्ताह का, उसको लेकर के भी एक अर्जी लगाई गई थी, जिसको लेकर के जस्टिस सूर्यकांत ने सीधे तौर से कहा कि कोई भी राज्य सरकार या कोई भी सरकार किसी भी राजमार्ग को, किसी हाईवे को नहीं रोक सकती है, बल्कि उनका काम उसे नियंत्रित करने का है, उसे कंट्रोल करने का है, उसे बेहतर करने का है, ना कि हाईवे को रोकने का है। बल्कि जस्टिस उज्जवल ने वहां पर इस दौरान यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट में कि किसानों का मुद्दा अगर आप लोग कह रहे हैं तो किसान आएंगे, नारे लगाएंगे, चले जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। अगर उनको इस तरीके से रोका जाएगा तो ये विरोध हो सकता है और ऐसे में आप किसी भी रास्ते को नहीं रोक सकते हैं, किसी हाईवे को बंद नहीं कर सकते हैं। सरकार कभी भी इस तरीके के निर्णय नहीं ले सकती है। सरकार का काम बेहतर और सुगम उसको नियंत्रित करना है, उस हाईवे को रोकना नहीं है। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर से इनकार कर दिया हरियाणा सरकार की उस बात को, जिसमें हरियाणा सरकार पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को लेकर के उस पर रोक लगाने की बात कर रही थी। तो ऐसे में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो फैसला था 1 सप्ताह के अंदर शंभू बॉर्डर खोलने का, अब उसको कहीं ना कहीं पालना उसकी करनी होगी, क्योंकि उसको लेकर के जो हरियाणा सरकार की तरफ से बात सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सीधा हरियाणा पंजाब जो हाई कोर्ट है उसी के फैसले पर सहमति जताई है, उसी के फैसले को सही बताया है, यानी कि हाईवे को खोलना होगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, जहां जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल की कोर्ट में जो है इस पूरे मामले को लेकर के आज सुनवाई हो रही थी। और ऐसे में ये कहा भी जा सकता है कि फिलहाल ये एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि लगातार जो शंभू बॉर्डर को रोका हुआ था ताकि जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो हरियाणा के रास्ते दिल्ली ना जा सके, इसलिए पंजाब से हरियाणा में आने को लेकर रोका हुआ था। लेकिन उसको लेकर के पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी थी, उस पर आदेश दिए थे 1 सप्ताह के अंदर खोलने का, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मामले पर अपनी सहमति जताई है। जी सुप्रीम कोर्ट ने आज सहमति जता दी है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे थे, क्या सरकार की ओर से उस दौरान कोई दलील पेश की गई? देखिए, जहां तक बात की जाए, सरकार की तरफ से ये बात रखी गई है कि क्योंकि किसानों का उनका कहना है कि इनके साथ में कुछ और लोग भी हैं। उन्होंने कहा, यहाँ पर ये रखा गया था कि न केवल किसान बल्कि कुछ और शरारती तत्व इनमें बीच में कई बार जुड़ जाते हैं, जो इस बात को लेकर के विरोध रहता है। यही कारण है कि उस बॉर्डर को रोका गया था सुरक्षा की दृष्टि से, और ऐसे में खासकर क्योंकि अब आने वाले समय में चुनाव का भी समय हो, तो ऐसे में ये मुद्दा और बड़ा हो सकता है। ये एक बड़ा मुद्दा था खासकर, और ऐसे में अगर हम बात करें तो यहां पर इस बात को लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि किसानों की बात आप सुनिए, उनकी बात के समाधान को लेकर उनसे चर्चा करिए, लेकिन रास्ता रोकना कोई सा समाधान नहीं है। किसी हाईवे को रोकना, किसी राजमार्ग को रोकना कोई समाधान नहीं है। अगर वो नारे लगाते हैं तो उनसे बात कीजिए और उनको नारे लगा के वापस चले जाएंगे, लेकिन सीधे तौर से अगर कहें तो ये एक झटका जरूर है, क्योंकि अगर ऐसे में अब शंभू बॉर्डर खोला जाता है तो किसान संगठन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि वो शंभू बॉर्डर खुलते ही वो आगे जाएंगे अपनी मांग को लेकर के, क्योंकि वो पंजाब से
दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे रोक दिया गया था। और ऐसे में अगर उस बॉर्डर को खोल दिया जाएगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद ये किसान जो हैं वो हरियाणा में प्रवेश करेंगे और हरियाणा में प्रवेश करके दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली में भी हमने पिछली बार भी देखा था कि किस तरीके से दिल्ली की बॉर्डर पे उनको सीमा पर रोक दिया गया था, तो ये तमाम किसान सोनीपत में रुके रहे थे। तो ये तमाम चुनौतियां आगे सरकार कैसे निपटती है, कैसे बात रखती है, वो तो आने वाले समय में, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जरूर अपनी बात रख दी है कि ये फैसला, क्योंकि किसानों की ओर से पहले ये बात कह दी गई है कि शंभू बॉर्डर खुला तो वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्ती बरती गई है और साथ ही सरकार की ओर से भी अपनी दलील रखी गई है। लेकिन अब देखना होगा कि कितना वक्त लगता है शंभू बॉर्डर को खोलने पर, और खोलने के बाद क्या स्थिति वहां पर बनती है, किस तरह के हालात वहां पर देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।